हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी ठीक होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ पूरे 100 सेंटेंसेस। जी हाँ, 5, 10, 15, 20 नहीं, पूरे के पूरे 100 सेंटेंसेस कराने वाला हूँ। और ये जो 100 सेंटेंसेस है वो आपको डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं। आपको आप डेली बेसिस पे, आप रूटीन बेस पे आप इन सभी सेंटेंसेस को यूज करोगे। जब आप सेंटेंसेस का लेवल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत बढ़िया। और सेंटेंसेस का लेवल मैं बढ़ाऊंगा भी, पहले थोड़ा सा इजी वाला बोलूंगा, फिर मॉडरेट रखूंगा और ऐसे ऐसे करके 100 सेंटेंसेस मैं आपको बता डालूंगा। ठीक है, ये सेंटेंसेस बताने का जो तरीका होगा आपका इंग्लिश में भी होगा, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी होगा, साथ ही साथ हिंदी में भी होगा। सो ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है हमारा क्लास। सो मुझे करना क्या है कि आपको इसको केयरफुली वॉचिंग करनी है, बड़े ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, सो लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं और जो सबसे पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है वो ये रहा। सबसे पहला सेंटेंस है मैं अभी आ रहा हूँ। इसका इंग्लिश मैं आपको बता रहा हूँ। इसका इंग्लिश होता है जस्ट कमिंग, या फिर आप इसको एक पूरे सेंटेंस में भी कह सकते हो, आई एम जस्ट कमिंग, मतलब मैं अभी आ रहा हूँ या मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आप इस तरीके से बोल सकते हो। ईजी सेंटेंस था। प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, मतलब हर कोई व्यक्ति जो है अपने कंट्री से लव करता है, प्यार करता है, उसे प्रेम करता है। तो इसको इंग्लिश में आप ऐसे लिखोगे, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। ठीक है, कंट्री माने देश। तुम अभी कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग नाउ। ठीक है, इस इंग्लिश को, इस हिंदी के सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरीके से होगा, वेयर आर यू गोइंग नाउ। ये इंग्लिश ये जो है आपका एक क्वेश्चन वाला वर्ड था। काफ़ी बढ़िया सेंटेंस रहा। मेरी इच्छा थी कि मेरे पास एक घर हो। देखो, ये इसके अंदर दो सेंटेंस है, या फिर ये कह सकते हो कि इसके अंदर क्लॉज है। आई विश आई हैड अ गुड हाउस। यहाँ पर हैड जो है आपका पास्ट में लगाना है और गुड लगाना जरूरी नहीं है। आई हैड अ हाउस भी आप लिख सकते हो। आई विश, विश जो है आपका प्रेजेंट में ही होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए वह विश का। आई विश आई हैड अ हाउस। फुटपाथ पर चले हमेशा, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ का मतलब जो रोड के साइड में जो एक रास्ता होता है जो पैदल चलने के लिए होता है। सो इसको इस तरीके से लिखना है आपको, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, आ गए नहीं, हम बहुत जल्दी आ गए। वी हैव कम टू अर्ली। टू अर्ली का मतलब बहुत जल्दी होता है, हम बहुत जल्दी आ गए हैं, वी हैव कम टू अर्ली। सब्जेक्ट बदल के वी की जगह ही भी लगा सकते हो, ही हैज़ कम टू अर्ली, वह बहुत जल्दी आ गया है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ठीक है, आई विल हेल्प यू भी होगा, असिस्ट की भी यूज़ कर सकते हो, आई शैल हेल्प यू भी इसमें लिख सकते हो। आई शैल हेल्प यू, अगर आप शैल की जगह विल लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा इच्छा करते हैं हेल्प करने की। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, आई विल हेल्प यू ज़्यादा बढ़िया होगा अगर रियलिटी में आप हेल्प करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सभी व्यक्तियों को अवश्य करना है, अवश्य मरना है, मतलब जितने भी इंसान हैं सबको एक दिन मरना है। सो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा ऑल मैन मस्ट डाई। ठीक है, मस्ट क्यों लगाया हुआ है कि जरूर जो जिसका लाइफ है, जो धरती पर आया है, वो एक दिन मरेगा। तो ये होना ही होना है, तो उस जगह पे आपको मस्ट लगाना है। यह कपड़ा धोने से सिकुड़ जाता है। दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। श्रिंक्स का मतलब होता है सिकुड़ना। दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। वॉशिंग का मतलब होता है धुलना। तो कपड़े धोने से सिकुड़ जाता है। इसका यह सेंटेंस था। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है वह ऑस्ट्रेलिया के विद्यार्थी है। क्या है नेक्स्ट, वह ऑस्ट्रेलिया का विद्यार्थी है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे आप, ओके, ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट। ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट, इस तरीके से आप कह सकते हो। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ओ सॉरी, शी है यहाँ पे, लड़की है, तो शी इज़ एन और शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी आप लिख सकते हो। खाना बहुत स्वादिष्ट है, ओके, फूड इज़ वेरी डिलीशियस। द फूड इज़ वेरी डिलीशियस। डिलीशियस का स्पेलिंग में DE आता है शुरू में, और इसका हिंदी होता है स्वादिष्ट। आप इसे याद कर लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस है, आप इसे लाइक भी करते चले। नेक्स्ट आपका सेंटेंस आपके सामने आने जा रहा है, तुम इसे कर सकते हो। क्या, तुम इसे कर सकते हो। तो इसका इंग्लिश में आप लिखेंगे यू कैन डू इट। क्या, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो। शी कैन, वह उसे कर सकती है, तो शी कैन डू इट। यहाँ पर यू की जगह पे आप बदलते जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अब वह अभी बच्ची है, मतलब छोटी बच्ची है। शी इज़ जस्ट अ किड। शी इज़ जस्ट अ किड। ठीक है, अगर लड़के के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो तो ही आ जाएगा, ही इज़ जस्ट अ किड। इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट, वह अधिक उम्र के लगते हैं। वह अभी अधिक उम्र के लगते हैं। ही लुक्स एज्ड। एजिड नहीं बोलना है, एज्ड बोलना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एज का मतलब होता है ज़्यादा उम्र का होना, एज्ड। ही लुक्स एज्ड।
नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ओके, लोगों को एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। तो इसका होगा पीपल शुड हेल्प वन अनदर। देखिए, वन अनदर होता है और एक ईच अदर होता है। वन अनदर होता है जब एक बंदा एक से ज़्यादा लोगों की हेल्प करेगा, तो इस सेंस में लिखा हुआ है। अगर आपस में सिर्फ दो ही लोगों को हेल्प करना है तो आप ईच अदर लिख सकते हैं, जैसे मैं और आप। उसे मुझे रास्ता दिखाना है, ही इज़ टू गाइड मी। उसे यानी कोई दूसरा है जो मुझे रास्ता दिखाएगा, तो ही इज़ टू गाइड मी। इसको आप कर सकते हैं। गाइड का मतलब मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना। नेक्स्ट सेंटेंस है और काफ़ी इजी है, एक बार इसे करें, डू दिस एट वंस। एट वंस, वंस के आगे एट प्रेपोजिशन लगाना है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है वंस का मतलब एक बार। वह अविवाहित है, अविवाहित का मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, और एक लड़के के पर्सपेक्टिव में मैं बोल रहा हूँ। शी इज़ अ बैचलर, बैचलर का मतलब कुंवारा। नेक्स्ट, आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है, आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसका होगा नाउ डेज लिटिगेशन इज़ इंक्रीजिंग। लिटिगेशन का मतलब मुकदमेबाजी, जो केस वगैरह कर देते हैं। नाउ डेज लिटिगेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड भी आप लिख सकते हो, ठीक है, हैज़ के साथ बीन लगा के। हमने बड़ा मज़ा किया, मतलब हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो इसका क्या होगा, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हैड पास्ट में है क्योंकि हमने बड़ा मज़ा किया। जो सेंटेंस है पास्ट का सेंस आ रहा है, किया था भी आप चाहे तो बोल सकते हो। तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन। आओ बैठते हैं, आओ बैठते हैं। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा कम लेट अस सिट डाउन। कम यानी आओ, लेट अस सिट डाउन, हम लोग बैठते हैं। तो सिट डाउन का मतलब बैठना होता है। और इस हिंदी के ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरीके से आप करेंगे, आपकी शादी कब है, व्हेन इज़ योर मैरिज। मैरिज माने विवाह, आपका शादी कब है, व्हेन इज़ योर मैरिज, ठीक है। काफ़ी इजी सेंटेंस था। वन लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका, मैं उन्हें जानता हूँ। क्या, मैं उन्हें जानता हूँ। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आई नो देम, ठीक है। ध्यान रखना है, देम का मतलब एक से ज़्यादा लोगों के, मान लो कि आप 4 लोगों को जानते हो, 2 लोगों को, तो आई नो देम। अगर एक बंदा होगा लड़का तो ही आई नो हिम आएगा, और लड़की होगी तो आई नो हर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आपका दिन कैसा रहा। देखो सेंटेंसेस में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो मैं साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ। आपका दिन कैसा रहा, हाउ वॉज द डे टुडे। हाउ वॉज द डे टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा जो नहीं है इसमें, आप इस चीज़ को आप देखिएगा। हाउ वॉज द डे टुडे, आपका दिन आज कैसा रहा था। वे सभी किताबें उसकी हैं, वे सभी किताबें उसकी है, एक से ज़्यादा किताबों की बात कर रहे हैं। तो दोज बुक्स आर हर्स। अब यहाँ पर जो किताबें हैं वो लड़की के लिए बोला जा रहा है, मतलब वो लड़की के है, उसकी का मतलब लड़की, तो हर्स आएगा, लड़का होगा तो हिम आएगा। मैंने इसे कभी पहले देखा नहीं, मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं। आई हैवंट सीन दिस बिफोर, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, मतलब मैंने इसे आज से पहले कभी देखा नहीं। बहुत बढ़िया सेंटेंस था, और इसको हम कभी भी बोल देते हैं फ्रेंड सर्कल में, डेली यूज़ के बेस पे आप याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। मैंने राम को पहले देखा नहीं, आई हैवंट सीन राम बिफोर। राम है, जिस चीज़ को नहीं देखे वो बिफोर से आप पहले लगा दो, सही हो जाएगा आपका सेंटेंस। आई हैवंट सीन राम बिफोर। आई हैवंट शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, आई हैव नॉट फुल फॉर्म में है। मेरी माँ बहुत दयालु है, माई मदर इज़ वेरी काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है। माई मदर इज़ वेरी काइंड, इस तरीके से आपको बोलना है, और प्रोनाउंसिएशन का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास एक भैंस थी। तुम्हारे पास एक भैंस थी, तो इसको इंग्लिश में लिखोगे यू हैड अ बफेलो। क्या, यू हैड अ बफेलो। हैड की मैं बात कर रहा हूँ पास्ट में, अगर प्रेजेंट में रहता कि तुम्हारे पास एक भैंस है तो हैज़ आ जाता, यू हैज़ अ बफेलो। सो पास्ट की बात है यहाँ पे, यू हैड अ बफेलो। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास एक भैंस थी। अच्छा, ये तो हो गया। करीब करीब मेरे ख्याल से लग रहा है कि 20-30 में बता चुका हूँ। सेंटेंसेस जो है ना अच्छे से आप समझोगे और बड़े ध्यान से समझेंगे तो रटने वाली भी चीज नहीं होगी। देखो आप सेंटेंसेस कितना अच्छा मैं आपको बताया हूँ, और भी बढ़िया बताने वाला हूँ, ठीक है। सो अच्छे से और केयरफुली इसे अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइन। वे लोग नेता थे, वे लोग नेता थे, तो आएगा देवर लीडर्स, क्योंकि थे पास्ट की बात आ गई, देवर लीडर्स। अगर है तो फिर दे आर लीडर्स होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वह साहसी है, ठीक है, ही इज़ बोल्ड। वह साहसी है, ही इज़ बोल्ड। अगर लड़की होगी तो शी इज़ बोल्ड, ठीक है। बोल्ड का मतलब साहसी होना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग बहुत फुर्तीले हैं। वे लोग बहुत फुर्तीले हैं, इसका आएगा दे आर वेरी एक्टिव। दे आर वेरी एक्टिव, ठीक है। वे लोग बहुत फुर्तीले हैं, दे आर वेरी एक्टिव।
नेक्स्ट है आपका सेंटेंस आने वाला है कि यह बात बहुत गंभीर है, यह बात बहुत गंभीर है। इसको आप इंग्लिश में लिखोगे दिस मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैटर का मतलब कोई बात, दिस मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब गंभीर यहाँ पर। रवि एक आज्ञाकारी बालक है, रवि एक आज्ञाकारी बालक है। रवि इज़ एन ओबीडियंट बॉय, रवि इज़ एन ओबीडियंट बॉय। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ठीक है। बहुत बढ़िया सेंटेंस था ये, किसी के लिए भी आप यूज़ करते हो, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा भाई बहुत बहादुर है। अच्छा, उससे पहले कोई और सेंटेंस है, पानी बहुत शुद्ध है, तो वाटर इज़ प्योर। प्योर का मतलब शुद्ध, वाटर इज़ प्योर। नेक्स्ट है आपका मेरा भाई बहुत बहादुर है। नेक्स्ट है आपका मेरा भाई बहुत बहादुर है, ठीक है। माई ब्रदर इज़ वेरी ब्रेव, माई ब्रदर इज़ वेरी ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। समझ में आ रही है आपको बात? सेंटेंस काफ़ी अच्छे हैं, आप ध्यान से इसे समझें और डेली यूजेस पे आप इसको यूज़ करके आप अपना स्पोकन इंग्लिश को एनहांस करें। मेरा कपड़ा गीला है, माई क्लॉथ इज़ वेट। मेरा कपड़ा गीला है, माई क्लॉथ इज़ वेट, ठीक है। बहुत बढ़िया सेंटेंस था। वह ड्रेसिंग टेबल में अपना चेहरा देख रही है। ड्रेसिंग टेबल जो शीशा होता है जिसमें फेस देखते हैं, वह ड्रेसिंग टेबल में अपना चेहरा देख रही है। शी सीज हर फेस इनटू द मिरर ऑफ ड्रेसिंग टेबल, इनटू द मिरर ऑफ ड्रेसिंग टेबल। शी सीज हर फेस इनटू द मिरर ऑफ ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं उसे। आपका घर बहुत दूर है, योर हाउस इज़ वेरी फार। आपका घर बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर को वेरी फार बोलते हैं, ठीक है। FAR, फार जिसे आप बोलते हो, योर हाउस इज़ वेरी फार। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इसे दोबारा करो, ओके। इसे दोबारा करो, डू दिस अगेन। अगेन का मतलब दोबारा, डू दिस अगेन, ठीक है। और डू इट अगेन भी आप इसे कह सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आने वाला है जो आपके सामने है, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। यू आर सो र्यूड, यू आर सो र्यूड, ठीक है। कई बार हम सिंपल सेंटेंसेस में यू आर सो बैड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो रूड का यूज़ आप करोगे जब रूखा बर्ताव होगा, उस सेंस में। राज चालाक नहीं है, राज इज़ नॉट क्लेवर। कोई भी बंदा चालाक नहीं है, मनीष नहीं है तो राज की जगह मनीष लिख दो, मनीष की जगह संगीता लिख दो, संगीता की जगह कोई भी लिख दो, ठीक है। इज़ नॉट क्लेवर का मतलब चालाक। यह कार्य उसके लिए कठिन है, यह कार्य उसके लिए कठिन है। दिस वर्क इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम और दिस टास्क इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम। आप टास्क यूज़ करें या वर्क यूज़ करें एक ही बात है, साथ ही साथ आप उसकी जगह पे एक्टिविटी भी लिख सकते हो। मम्मी आपको सावधान रहना चाहिए, मम्मी आपको सावधान रहना चाहिए, इसका है मॉम। यू शुड बी केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान होना। नेक्स्ट है सूरज बहुत चमकीला है, सूरज बहुत चमकीला है। द सन इज़ वेरी ब्राइट, द सन इज़ वेरी ब्राइट। खाली ब्राइट भी लिखोगे तो चलेगा, ब्राइट का मतलब चमकीला होता है। द सन इज़ वेरी ब्राइट, ओके फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट इन हिंदी, मुझे जुकाम है, मुझे जुकाम है। इन इंग्लिश आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड। देखिए जनरली हम बीमारियों को आई हैव कोल्ड बोलते हैं, आई हैव फीवर बोलते हैं, आई हैव हेडेक बोलते हैं, लेकिन उसके आगे ए वर्ड लगाना है। आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है, ये रूल है बीमारियों के लिए। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। देखिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया आई हैव अ फीवर, अ फीवर। नेक्स्ट अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा होगा, मुझे सिर दर्द है, तो आई हैव हेडेक नहीं बोलेंगे, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, ठीक है। हेडेक का मतलब सर दर्द। तो जितनी भी ज़्यादातर बीमारियां उसके आगे आर्टिकल ए और एन लगाया जाता है, ये आपका रूल है। मैं कमज़ोर हो गया हूँ, आई हैव बीन वीक। मैं कमज़ोर हो गया हूँ, आई हैव बीन वीक। वीक का मतलब कमज़ोर होना। स्पेलिंग का चेक करें, लास्ट में WEA है, ए WEA के वीक मैंने कमज़ोर, और जिसमें डबल ई होता है उसका मतलब सप्ताह होता है। मेरे दादाजी अस्वस्थ हैं, मेरे दादाजी अस्वस्थ हैं। माई ग्रैंडफादर इज़ अनहेल्दी, माई ग्रैंडफादर इज़ अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब होता है अस्वस्थ, बीमार होंगे थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ। मेरी पत्नी खाना पका रही है, माई वाइफ इज़ कुकिंग फूड, माई वाइफ इज़ कुकिंग फूड। आप प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा ध्यान रखें, मैं उसे इम्प्रूव करवा रहा हूँ। मेरा भाई शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली है, मेरा भाई शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। एल्डर ब्रदर यहाँ पर जो सेंस है वो बड़े भाई के लिए यूज़ किया गया है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो मेरा भाई वहाँ पे लिखा हुआ था, अगर बड़ा भाई है तो एल्डर ब्रदर, छोटा है भाई है तो आपका यंगर ब्रदर। सो माई एल्डर ब्रदर इज़ स्ट्रांगली फिजिकली स्ट्रॉन्ग। खंबा बहुत ऊंचा है, द पॉल इज़ वेरी हाई। खंबा बहुत ऊंचा है, द पॉल इज़ वेरी हाई। लेकिन अगर इसी को ऐसे बोलना हो कि खंबा बहुत लंबा है,
यानी खम्बे की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग नहीं लगाएंगे और बिग भी नहीं लगाएंगे, ध्यान रहे टॉल लिखना है। द पॉल इज़ वेरी टॉल, द पॉल इज़ वेरी टॉल। यह बहुत छोटी बात है, इसे अनदेखा करें, मतलब बात इतनी छोटी है कि आप उसे अनदेखा कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मैटर, इग्नोर इट। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मैटर, इग्नोर इट। उसका दिल बहुत बड़ा है, उसका दिल बहुत बड़ा है। हिज हार्ट इज़ वेरी बिग, इसको हार्ट बोलेंगे, हर्ट नहीं बोलेंगे। हर्ट का मतलब होता है दिल दुखाना, हार्ट यानी दिल। हिज हार्ट इज़ वेरी बिग, अगर लड़की होगी तो हर हार्ट। क्या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, क्या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। हैज़ एनीवन एवर ब्रोकन योर हार्ट, ठीक है ना। हैज़ एनीवन, जिसने भी तोड़ा है, एनीवन की जगह किसी इंसान का भी नाम लिख सकते हो। हैज़ एनीवन ब्रोकन योर हार्ट। किताब बहुत मोटी है, द बुक इज़ वेरी थिक, द बुक इज़ वेरी थिक। थिक का मतलब होता है मोटा मोटी, ठीक है। लेकिन चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए तो फैट होता है। किताब बहुत मोटी है, द बुक इज़ वेरी थिक। प्लीज़ 1 लाइक इज़ इम्पोर्टेंट, लाइक करते जाएं। अपना दिमाग लगाओ, यूज़ योर माइंड, अपना दिमाग लगाओ, यूज़ योर माइंड, ठीक है। आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर एक कुर्सी रख दो, यहाँ पर एक कुर्सी रख दो मतलब चेयर रख दो। कीप अ चेयर हेयर, यहाँ अगर यहाँ की जगह वहाँ लिखोगे तो लास्ट में देयर लगा देना है हेयर की जगह। कीप अ चेयर देयर, तो फिलहाल यहाँ पर है कीप अ चेयर हियर। मुझे इस कलम से लिखना है, मतलब जिद है बच्चे की, मुझे तो इसी कलम से लिखनी है। सो आई हैव टू राइट विद दिस पेन, आई हैव टू राइट, लिखना, राइट मैंने लिखना, विद दिस पेन, इसी पेन से मुझे लिखना है। ये चप्पल मेरी भाभी की है, ये चप्पल मेरी भाभी की है। चप्पल एक से ज़्यादा होता है तो मैंने दीज आर लिखा हुआ है, ठीक है। दीज आर माई भावीज स्लीपर्स, दीज आर माई भावीज स्लीपर्स, ओके। वह बहुत सुंदर तो नहीं है, वह बहुत सुंदर तो नहीं है। शी इज़ नॉट मच प्रिटी, प्रिटी का मतलब सुंदर होता है। शी इज़ नॉट मच प्रिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है घर में झाड़ू लगा दो, घर में झाड़ू लगा दो। स्वीप द हाउस, स्वीप द हाउस, स्वीप द हाउस, स्वीप मैंने झाड़ू लगाना, ठीक है, ध्यान रखना आप इसको, ठीक है। और ब्रूम मैंने झाड़ू होता है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है पोछा लगा दो, तो पोछा लगाने को मॉप बोलते हैं, MOP मॉप। मॉप द फ्लोर, फ्लोर यानी ज़मीन पे पोछा, मॉप द फ्लोर, पोछा लगा दो, ठीक है। ये आप देखो कितने डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस है, ये सारे घर में एक्टिविटी होते रहते हैं। अगर मान लो कोई और भी इंग्लिश में ये चीज़ें ट्रांसलेशन करना चाहता है तो आप उसे भी बता सकते हो, इसको तो ऐसे बताया है। मोजों को पहनो, पुट ऑन सॉक्स, वेयर भी लगा सकते हो और पुट ऑन सॉक्स भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाखून रंग लो, मतलब नेल पॉलिश करनी है नेल्स पे, तो इसका आएगा अप्लाई नेल पॉलिश, अप्लाई, अप्लाई मतलब लगाना, अप्लाई नेल पॉलिश, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, सेंटेंस बहुत बढ़िया है। ये वाला ऐप मेरे फ़ोन में पहले से ही है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है सेंटेंस का। ये वाला ऐप मेरे फ़ोन में पहले से ही है, मतलब कोई एप्लीकेशन है जो पहले से आपके फ़ोन में है। दिस ऐप इज़ इन बिल्ड इन माई फ़ोन, इन माई मोबाइल, इन बिल्ड लगाएंगे जो पहले से इन बिल्ड। टीवी चला दो, पुट ऑन टेलीविज़न, पुट ऑन द टीवी या फिर टेलीविज़न। देखिए स्विच ऑन भी बोलते हैं लेकिन पुट ऑन ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वैसे दोनों आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कमीज का रंग नीला है, मेरे कमीज का रंग नीला है। द कलर ऑफ माई शर्ट इज़ ब्लू, द कलर ऑफ माई शर्ट इज़ ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कंप्यूटर से एक पत्र लिख दो, कंप्यूटर से एक पत्र लिख दो, मतलब कंप्यूटर में एक पत्र लिखना है। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? लिखना को तो हम राइट बोलते हैं, लेकिन यहाँ कंप्यूटर से कीबोर्ड से टाइप होता है, तो टाइप अ लेटर ऑन द कंप्यूटर, यहाँ पर टाइप लिखना है, ध्यान रखना, राइट मत लिख देना। टाइप अ लेटर ऑन द कंप्यूटर। घड़ी हाथ में पहन लो, ठीक है, पहनने वाली घड़ी तो हाथ में ही वैसे भी पहनेंगे, तो घड़ी हाथ में पहन लो। वेयर द रिस्ट वॉच ऑन योर लेफ्ट हैंड, लेकिन यहाँ पर आगे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड। अगर आपको ये बोलना है कि घड़ी बाएं हाथ में पहन लो, तब आप उसके आगे ऑन द लेफ्ट हैंड भी लगा सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो मेरे चाचा खेत में है, माई अंकल इज़ इन द फील्ड, मेरे चाचा खेत में है, माई अंकल इज़ इन द फील्ड। अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक नेक्स्ट में ही बताऊंगा। कपड़े सिल दो, स्टिच द क्लॉथ्स,
स्टिच द क्लॉथ्स, स्टिच अ शर्ट भी कह सकते हो अगर शर्ट अगर सिलनी है तो। दरवाज़ा पूरा खुला नहीं है, मतलब इसे आधा आधा खुला है। द डोर इज़ हाफ ओपनड, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, हाइफनेटेड है ये, बीच में हाफ के बाद एक निशान दिख रहा है, हाइफन बोलते हैं उसको, हाफ ओपन। द डोर इज़ हाफ ओपन, मुझे 100 तक गिनती आती है। आई नो काउंटिंग अप टू 100, आई नो काउंटिंग अप टू 100, यानी कि मेरे को 100 तक काउंटिंग आती है। आई नो काउंटिंग अप टू 100। कोने में धूल है भाई, कोने में डस्ट होता है, गंदगी होती है, धूल होती है, तो डस्ट इन द कॉर्नर, डस्ट इज ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब कोना, डस्ट इज ऑन द कॉर्नर। हेलमेट पहन लो, तो पुट द हेलमेट भी लिख सकते हो और वियर हेलमेट भी लिख सकते हो। पुट द हेलमेट ऑन योर हेड और वियर द हेलमेट ऑन योर हेड भी लिखेंगे, लेकिन पुट ज़्यादा बढ़िया है। पुट द हेलमेट ऑन योर हेड। आज 26 अप्रैल है, इट इज़ 26 अप्रैल टुडे, इट इज़ 26 अप्रैल टुडे। तो इस तरीके से आप कुछ भी, आप आज ये डेट है, आज ये दिन है, आज बुधवार है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मंडे है तो इट इज़ मंडे लिखेंगे। खाना मुझे अभी तक नहीं मिला, मान लो आप मम्मी से खाना मांग रहे हो, भूख लगी नहीं मिला, तो आप इसे बोल सकते हो फूड हैज़ंट बीन सर्व्ड येट, मम्मा फूड हैज़ंट बीन सर्व्ड येट। कलम अच्छा लिख रहा है। द पेन इज़ फंक्शनिंग वेल, फंक्शनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मशीन जैसा है और वो काम बढ़िया कर रहा है। पेन को आप टूल मान लो, मशीन जैसा मान लो, तो इसलिए फंक्शनिंग है। द पेन इज़ फंक्शनिंग वेल। रसोई घर में कौन है? हु इज़ इन द किचन, हु इज़ इन द किचन। ये सेंटेंस था आपका। नेक्स्ट है अलमारी को किसी ने खोला है, अलमारी को किसी ने खोला है। समवन हैज़ ओपन द डोर ऑफ द अलमीरा, समवन हैज़ ओपन द डोर ऑफ द अलमीरा। अलमीरा का मतलब अलमारी, ठीक है। आपका शौक़ क्या है? ये शौक़ हॉबी की बात की जा रही है। व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर हॉबी, ठीक है। ये ध्यान रखने क्या है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, तो वो चीज़ आप कर लेंगे, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। क्या आप कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हो? कैन यू डू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, कैन यू डू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। क्या आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हो? जी हाँ, जो कर सकता है यस बोलेगा। आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आप किस कक्षा में पढ़ते हो। इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ध्यान रखना, इन विच क्लास डू यू स्टडी। इस तरीके से आप बना सकते हो सेंटेंस। देखिए मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन क्लास 8, आई स्टडी इन क्लास 8। देखो आई रीड नहीं लिखना है, रीड का मतलब जनरली सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड, स्टडी का मतलब सब, पढ़ना लिखना ड्राइंग बनाना, ठीक है, याद करना, सब स्टडी में सब आता है। मुझे नींद आ रही है, आई फील स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई फील स्लीपी। बढ़िया ना सेंटेंस। 1 लाइक इज़ इम्पोर्टेंट, तो लाइक भी करते हैं फ्रेंड्स। हेलो राज सर, ये शायद मेरे ख्याल से फ़ोन का सेंटेंस है। मान लो फ़ोन किया आपने, हेलो राज सर, हेलो इज़ दैट राज सर, तो मतलब कहीं जानना चाह रहे हो आपकी क्या ये राज सर है, तो आप बोलोगे हेलो इज़ दैट राज सर। आप हिंदी पे मत जाओ, आप सेंस को समझो। मेरे कलम की स्याही ख़त्म हो गई है, इंक ऑफ द पेन हैज़ बीन फिनिश्ड। मेरे कलम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर माई पेन भी लिख सकते हो, इंक ऑफ माई पेन, ठीक है। क्या मेरा भाई कल सुबह आ सकता है, तो इसका होगा कैन माई ब्रदर कम टुमारो मॉर्निंग, कैन माई ब्रदर कम टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। फिर इसका सेंटेंस आपका, नेक्स्ट सेंटेंस आपका आने वाला है। अनिल आप क्या करते हो, अनिल आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू अनिल, व्हाट डू यू डू अनिल, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए हम पूछते हैं किसी से भाई तुम क्या करते हो, वह क्या करता है, तो आप इसकी जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस मीटिंग यू, ठीक है, नाइस मीटिंग यू। अगर वो भी सामने वाला दूसरा बंदा भी बोला कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो उसे बोल नाइस मीटिंग यू टू, ठीक है। लास्ट में टू लगा देंगे, TOO। बारात कहाँ जाएगी, ठीक है ना, बारात, बारात कहाँ जाएगी। वेयर विल द बारात बी गोइंग, वेयर विल द बारात बी गोइंग, बारात कहाँ जा रही होगी, बारात कहाँ जाएगी। ये सेंटेंस लिख सकते हो आप। करीब 40 मिनट, इसको ऐसे बोलना हो तो लिखेंगे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, या फिर अबाउट 40 मिनट्स। क्या, अबाउट 40 मिनट्स, करीब 40 मिनट, अबाउट 40 मिनट्स, इसको लिख सकते हो इस तरीके से। अबाउट लगा देना है करीब की जगह पे। अच्छा मैं अब चलूँगा, अच्छा मैं अब चलूँगा, ठीक है। ओके आई विल टेक योर लीव नाउ, आई विल टेक योर लीव नाउ। या फिर इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि आई विल लीव नाउ, और कैन आई लीव नाउ भी ऐसा आप कह सकते हो। चाची आपका धन्यवाद, चाची आपका धन्यवाद, थैंक यू आंट, थैंक यू आंट। आंटी मत बोलना, ये सब ऐसा आंटी हम बोलते हैं लेकिन कुछ होता नहीं इंग्लिश वर्ड। थैंक यू आंट, ठीक है।
आंट मैंने चाची। नमस्कार मैं लखन छाबड़ा हूँ। नमस्कार मैं लखन छाबड़ा हूँ। नमस्कार आई एम लखन छाबड़ा। नमस्कार एक इंग्लिश वर्ड में भी कन्वर्ट कर दिया गया है, हिंदी से ही लिया गया है, इंग्लिश वर्ड भी है तो आप लिख सकते हो, डोंट वरी। क्या उम्र होगी उसकी, क्या एज होगी उसकी, व्हाट मस्ट बी हिज एज। लड़की के सेंस में कह रहे हो तो हिज एज की जगह हर एज लिख देंगे, व्हाट मस्ट बी हर एज। आशा है मेरा कार्य आपको पसंद आया होगा। आशा है मेरा कार्य आपको पसंद आया होगा। आई होप यू वुड लाइक माई वर्क। आई होप यू वुड लाइक माई वर्क। आप लोगों को मुझे बताना है कि सेंटेंसेस आपको कैसा लगा, ठीक है, और कौन सा सेंटेंसेस आपको बहुत बढ़िया लगा। अगर आपको कुछ पूछना है और कुछ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब नेक्स्ट क्लास आऊंगा तो मैं उसको साथ भी बिल्कुल जी हाँ नेक्स्ट क्लास में ही मैं उन सभी चीजों को मैं क्लियर कर डालूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी करेंगे। साथ ही साथ जनरली मैं जो बोलता नहीं हूं, मैं आज बोलने जा रहा हूँ, सभी चीजें आपको करनी है। अगर आपको 100 सेंटेंसेस पसंद आया और क्लास आपको लगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है यहाँ से, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। एंड 1 लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमारे काम और एफर्ट्स का पता चलता है। तो उम्मीद है कि आप सभी ने समझा इसको अच्छे से, और प्लीज़ ये कमेंट करके भी बताएं कि आपको कौन सा सेंटेंस सबसे बढ़िया लगा। हैव अ नाइस टाइम।